ठीक है। तो सबको साहिब बंदगी प्रणाम, नमस्कार, वालेकुम सलाम, राधा स्वामी, आदेश, वणक्कम, श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। आपको जो अच्छा लगे, ये केवल अंतर की चेतना की अभिव्यक्ति है। आप सभी जीवात्माओं को मैं प्रणाम करूं। और आज जिस कबीर भजन को, ये कबीर का जो पद है जो लोक में गाते हैं, उसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और ये एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कबीर साहब ने जो देखा होगा, या और अन्य संतों ने भी जो देखा, उन्होंने अपने अपने अभिव्यक्ति करी। तो आज का जो पद है, आज का जो भजन है, वो है कि साधो देखो जग बोराना। उन्होंने इस संसार में लोगों को पगला गए जो हैं, या जो बोरा गए हैं किसी भी कारण से, वो जाति हो सकती है, धर्म हो सकता है, मजहब हो सकता है, ऊंच नीच हो सकता है, और औरत आदमी हो सकता है, देश परदेश हो सकता है। उसकी वजह से जो भी बीच में दूरियां पैदा हो गई थी, इस वजह से उनको वो दिखा होगा। इस वजह से वो कहते हैं कि साधो देखो जग बोराना, सांझ कहूँ तो मारण धावे झूठा जग पतियाना। इसका पहला अंतरा है, हिंदू कहता राम हमारा मुसलमान रहमाना। हिंदू कहता राम हमारा और मुसलमान रहमाना, और आपस में दो लड़ लड़ मरता मरम कौन नहीं जाना। राम और रहमान के शब्द के ऊपर लोग लड़ लड़ के मर रहे हैं, जबकि राम और रहमान की राशि एक, राम और रहमान का काम एक, राम और रहमान सबके अंदर एक। उसके बाद भी हमारी नासमझी की वजह से कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख, जैन, ईसाई, पारसी, पारदी बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गए। और जिनकी वजह से वो बने हैं उनके बारे में पता ही नहीं, जबकि वो एक है, ये सब लोग जानते हैं। तो वो कहते हैं, हिंदू कहता राम हमारा मुसलमान रहमाना, और आपस में दो लड़ लड़ मरता मरम कौन नहीं जाना। बहुत सारे अलग अलग तौर तरीके से लोग ने एहसास करने का, देखने का जो प्रयास किया, तो उसमें वो कहते हैं कि बहुतक देखे नेमी धर्मी, बहुतक देखे नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। और आत्म छोड़, आत्मा यानी जो आपस में किस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है, तो आत्म छोड़ पाषाणी पूजे, आत्म तत्व को छोड़ करके पत्थर को पूजने लग गए। और उनका थोता ज्ञाना, उनका जो ज्ञान है, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो अभिव्यक्ति है, वो थोती है, ऐसा वो कहते हैं। फिर कहते हैं कि आसन मार डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। अहंकार है कि मैं आसन, ऐसा आसन लगा करके बैठता हूँ या इस तरह से। तो आसन मार डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। और पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बने भुलाना। लोगों को भ्रम में, लोगों को अपने जाल में, लोगों को नासमझी पैदा करने के लिए भी हो सकता है, परंतु हो सकता है ये जो शुरुआत की होगी वो वहाँ रह कर के एकाग्रता के साथ अपने अंतर में एहसास करने के लिए प्रारंभ की होगी, परंतु हमने वहीं पर बैठ गए और उसके बारे में अपने अंतर की यात्रा ही शुरू नहीं करी। इस वजह से उसका भी गरूर आ गया कि मैं ऐसा आसन लगाता हूँ, इतने आसन लगाते हैं, मैं ये कर लेता हूँ, ये भी हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये आसन मार डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। इन चीज़ों से इंसान के अंदर गुमान, इंसान के अंदर अहंकार, इंसान के अंदर ईगो आ सकता है। तो वो ये कहते हैं, और पीतर पाथर पूजन लागे, और बस लग गए वो क्रियाक्रम में बाहरी। पीतर पत्थर और सोने चांदी की मूर्तियों को पूजने लग गए, और तीर्थ में और व्रत में और पूजा में और पाठ में और यज्ञ में भूल गए कि हमें क्या करना था और क्या करने लग गए। इसी वजह से यहाँ पर कबीर कहते हैं, और इसी बात को बनानाथ जी महाराज भी, नाथ संप्रदाय के जितने भी धाराएं हैं और संत हैं, वो भी यही कहते हैं कि करना हो सो कर ले। तो उसमें क्या करना था और क्या करने लग गए, तो ऐसा कहा। फिर उसके बाद में अगला अंतरा इसमें यह है कि माला पहरे, टोपी पहरे और छाप तिलक अनुमाना,
और साखी शब्दे गावत भूले, और आत्म की खबर नहीं जाना। हम भी खूब ये गा बजा रहे हैं, खूब ये अभी बकवास कर रहे हैं, परंतु जब तक हम अपने खुद के उस आत्म तत्व को, जो मुझे चलाता है, जो सबको चलाता है, जो सबके अंदर एक है, उसका एहसास यदि नहीं करें तो समझिएगा कि ये सब दिखावा है। चाहे कितने ही माला पहन लो, चाहे कितनी टोपी पहन लो, चाहे कितने ही छाप और तिलक लगा लो, इधर लगा लो, यूं लगा लो, यूं लगा लो, या पूरे पे शरीर पे लगा लो, वो लगाते ही हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जब तक इंसान आत्म की खबर नहीं जाने तब तक ये सब उती बात है, झूठी बात है। और इसी वजह से लोगों ने ये इसको एक धंधा भी बना लिया, और धंधे के लिए वो इधर उधर भी भटकते हैं। हमारे जैसे भी लोग इधर उधर भजन गाते फिर रहे हैं, घर घर लोगों को जाकर के अपने अपने शिष्य बनाते रहते हैं लोग, गुरु मंत्र देने लग गए। तो उसके बारे में भी वो कहते कि घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना या माया के अभिमाना। और ऐसा करने वाले लोग जो हैं, जो गुरु हो चाहे कुछ भी हो, तो उनको बारे में कबीर कहते हैं कि गुरुवा सहित, वो उन गुरु सहित सब शिष्य ही डूबे। वो गुरु तो डूबेंगे, परंतु उनको जो शिष्य बना रहे वो भी डूब जाएंगे, वो ये कहते हैं। यानी इतने निर्भीकता के साथ में गुरु के बारे में या ये इस तरह की बातें करना कितना निर्भयता की बात होगी। तो इस वजह से वो कहते कि घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना या माया के अभिमाना, और गुरुवा सहित सब शिष्य ही डूबे, अंत काल पछताना। बाद में मालूम पड़ेगा कि हाँ, मैंने जो भी धोखाधड़ी करी, लोगों को अपने जाल में फंसा करके अपना उल्लू सीधा किया, वो बाद में पछताना होगा। क्योंकि अंतर की आवाज़ हमेशा सही बात की ओर ही इंगित करती है, परंतु मन का इतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव होता है कि हम उसको फिर थोड़ा नेगलेक्ट करके वो काम करने लग जाते हैं। और फिर बाद में जब मालूम पड़ता है तो मन में अंतर में पश्चाताप भी होता है कि हाँ, मैंने वो ठीक नहीं किया। पश्चाताप बाद में करते हैं, क्योंकि मन की तरंग इतनी प्रभावी हो जाती है कि वो जो अंतर की झीणी सी जो तरंग है, उसके ऊपर मन का भारी जो प्रभाव होता है वो उसको दबा देता है। इसीलिए तो उसमें कहा था कि मन की तरंग को मार लिया बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बत हो गया भजन। तो इस वजह से यहाँ पर ये गुरु और शिष्य बनना भी उतना सार्थक नहीं है यदि हमारे अंदर निर्भीकता नहीं आए तो। और इसके बाद में आखिरी में कहते हैं कि बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, और के मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा नहीं जाना। चाहे जिस धारा में, चाहे जिस विचारधारा में, चाहे जिस पंथ या संप्रदाय या धर्म में लोगों ने जो बाहर के कारोबार चला रखे हैं, उन कारोबार से वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो राम ना तो कभी खुश होता है और ना उसको कोई इन क्रियाकर्म से लेना देना है। इसलिए वो कहते हैं कि बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कुरान पढ़ रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र पढ़ रहे हैं, जमाने भर के उपनिषद पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए कबीर साहब का एक भजन में आता है कि भणिया गुणिया दोनों थकिया, और समझा भी उलझ जाए, और स्वर्ग नर के गेल मैंने फिर गोता खाए। तो इसलिए पढ़ना लिखना बुरी बात नहीं है, परंतु पढ़ने लिखने के बाद में गुणे, जब तक उसको हम गुणे नहीं तो फिर गए काम से। तो इस वजह से उस खुदा को, उस परमात्मा को, उस राम को, उस ईश्वर को, उस देवी देवता को, जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उसको जब तक अपने अंतर में एहसास न करें, और वो एहसास होगा केवल नूर का, वो एहसास होगा केवल नाद का, वो एहसास होगा केवल शब्द का, वो एहसास होगा केवल धुन का। बस जिसने उस धुन को जान लिया, जिसने उस धुन को पकड़ लिया, तो उसी के पास अल्लाह ने, राम ने, ईश्वर ने, देवी ने, देवता ने, जमाने भर के जितने भी हैं वो सब उसके पास होंगे, और उसकी भटकन समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए इस बात को कहते कहते कबीर जिंदगी भर तक हो गए, फिर भी उन्होंने
लोगों ने नहीं माना और उनको आगे पीछे पढ़ते रहे, उनको भी मार कूट करी होगी। और इसीलिए आखिरी में कबीर कहते कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये सब भरम भुलाना, ये सब इस भरम के अंदर, इस जाल के अंदर फंस करके परेशान हो रहे हैं। और मैं कहते कहते थक गया, पर मेरी बात कोई नहीं मानता है। कहाँ लग कहूँ कहो नहीं माने, आप ही आप समाना। इसलिए कहते कहते मैं तो भूल गया, अब मैं अपने आप में ही समा जाऊं, बस ऐसा हो जाए, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए ये कबीर साहब का एक पद है आज, जो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और ये लोग में गाते हैं जिनसे हमने सुना था, ऐसा है। इसमें और भी कुछ लोगों ने बदलाव कर दिया होगा तो वो उनकी जाने, परंतु मैंने जैसा जिन लोगों से सुना था, और वो बेचारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने कोई डिलीट और कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल में पढ़े ही नहीं। उन्होंने मौखिक रूप से जिन लोगों से सुना था वही गाते थे, और वही हमने भी सुना और याद हो गया, तो मैं सुना देता हूँ। और उसके बाद में फिर बात करेंगे उसके बारे में आप सब और हम सब मिल करके। जी राम रहीमा एक है, और मत समझो कोई दो। अरे अंतर टाटी भरम की, और या से सूझे दो। फिर भी हम, कोई काशी जाता है, कोई काबा जाता है, और हुआ लड़ाई झगड़ा कि हमारा काबा ऊंचा है नहीं हमारा काशी ऊंची है। इसलिए आप सबको पता है कि अरे काशी काबा एक न एक ही राम रहीम। अरे मेदा तो एक है और बेट कबीरा जी। अभी मैदे की बहुत सारी मिठाइयाँ बनी, किसी ने गुलगुले बनाए, किसी ने शक्कर पारे बनाए, किसी ने गुलाब जामुन बनाया, किसी ने और पता नहीं क्या क्या बनाया, और वो मैदा का था। पर कोई कह रहा था कि हमने गुलाब जामुन खाए, कोई कह रहे थे हमने ये खाया वो खाया। तो कबीर कहते कह रहे यार तू तो बेट करके जीम, दोनों एक ही बात है। और ये बात जिस दिन समझ में आ जाती है तो वो चाहे गुलाब जामुन खाएगा चाहे मैदे का शक्कर पारे खाएगा, वो समझ गया कि हाँ बहुत एक ही बात है। तो इस वजह से वो सदगुरु, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु जो एक है, उस एक को जानने की कोशिश करें। और जिसने उस एक को नहीं जाना वो जिंदगी भर तक कुछ भी करता रहे, उसका भ्रम कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या होए, और एक के से सब होत है सबसे एक न होए। वो एक जो आप और हम सबको या पूरी दुनिया को या पूरी कायनात को चलाता है, वो एक परम तत्व है, वो है प्राण पुरुष, वो हमारा सबका प्राण, जिसको ईश्वर कह दें, अल्लाह कह दें, वाहिगुरु कह दें, रहमान कह दें, कृष्ण कह दें, कंस भी कह दें, राम भी कह दें, रावण भी कह दें, वो एक ही है। तो इसी वजह से कबीर साहब का ये पद है। अरे साधो देखा साधो देखा
तो मारण धावे, साच कहूँ तो मारण धावे, झूठा जगपतियाना साधो देखंगे साधो साधो देखंगे राम हमारा मुसलमान रे हिंदू कहता राम हमारा मुसलमान रे आपस में दो लड़ मरता, आपस में दो लड़ मरता, मरम तो उन्हें नहीं जाना साधु साधु देखत बहुत देखे मेरे धर्मी, प्रातः करे बहुत देखे नेमी धर्मी प्रातः करे आत्म छोड़ पाषाण ही पूजे, आत्म छोड़ पाषाण ही पूजे, उनका होता है जाना आसन मार प्रेम बदल दे, मन में तो आसन मार प्रेम बदल बैठे मन में तो पीतर पाथर पूजन लागे, पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बने सब भुलाना साच कहूँ तो मारण धावे, साच कहूँ तो भाई मारण धावे, झूठा जगपतियाना मालार तेरे गोपी रे पहने, छाप तिलक मालार तेरे गोपी रे पहने, छाप तिलक
भर नहीं जाना रे साधो, देखेंगे तुझको साधो साधो देखेंगे घर घर मंत्र दे तो फिरत है महिमा घर घर मंत्र दे तो फिरत है माया के हो अभिमान। क्या होगा? गुरुआ सहित सब शिष्य डूबे, गुरुआ सहित सब शिष्य डूबे, अंत काल पछताना रे साधो, देखेंगे साधो साथ तुम तो मारन धावे, साथ तुम तो भाई मारन धावे, झूठा जगपतिया बहुत ओलिया बड़े देखते पुराना, बहुत देखे देखे पीर ओलिया बड़े देखते पुराना। करे रे मुरीद कबर बतलाए, करे हो मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा नहीं जाना रे साधो, देखत के सब भरम कहते कबीर मोरे साधो साधो ये सब भरम में भुलाना। कहाँ लग कहूँ कयो नहीं माने मारो, कहाँ लग कहूँगा तो केनो नहीं माने, आप ही आप भुलाना देगा ओ, साधो साधो साथ तो मारन धावे, साथ तो मारन धावे, झूठा जग पतियाना साधो साधो भाई भाई सदगुरुदेव की, ऐसा कबीर कहते हैं।
पूरी दुनिया उस भ्रम में भूल गई और उस परमात्मा या सदगुरु या ईश्वर या अल्लाह या वाहिगुरु के बारे में पता नहीं कितना लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हम कहते हैं कि बस जो कबीर कह रहे हैं वही सही है, दूसरे गलत कह रहे हैं। कोई कहते हैं कि हमारा राम सबसे ऊंचा है, कोई कहते हैं कि हमारा अल्लाह सबसे ऊंचा है, कोई कहते हैं कि हमारा वाहिगुरु ही सब कुछ है, जबकि ये सब कुछ है। और जिनके बारे में बात करते हैं उनको कभी देखा ही नहीं, पता नहीं राम कैसे होंगे या अल्लाह कैसे होंगे, नहीं, या वो देवी कैसी होगी। आजकल की जो देवियां हैं, जितने में माँ बहनें हैं, वो सब देवियां हैं। अरे इनकी पूजा नहीं करें, और वो जिसको कभी देखा नहीं उसकी पूजा में लगे हैं। और आजकल की देवियों के साथ में, आजकल की माता बहनों के साथ में कितना क्या गड़बड़ करते हैं। और बात ईश्वर की, भगवान की, न अल्लाह की, न वाहिगुरु की, न पता नहीं किन किन की करते, तो बताओ क्या है। इसलिए जिसने आत्म राम को जान लिया, जिसने रग रग में बोलने वाले राम को जान लिया, जिसने वो सुप्रीम पावर जो सब कुछ चलाता है, उसने उसको एहसास कर लिया, तो उसे फिर सब दूर वो दिखेगा। वो हिंदू में, मुसलमान में, औरत में, आदमी में, देश में, परदेश में, वो नूर, वो सदगुरु का सैन, या वो सदगुरु की जो नाद है, जिसको लोगों ने नाद ब्रह्म कहा, जिसको लोगों ने अनिश्चक साउंड कहा, जिसको लोगों ने अंतर की आवाज़ कहा, जिसको लोगों ने अनहद कहा, जिसको लोगों ने अखंड धुन कहा। और जो अखंड धुन का एहसास खुद कर लेता, तो वो ये भी जानता है कि हाँ, जो मेरे सामने है या जो दिख रहा है, सब में वो अखंड धुन हो रही है। परंतु दुनिया पगला गई इन नाम के आधार पर और बाहरी आडंबरों के आधार पर, और वो आडंबर में फंस करके बस वहीं पर टिक गए। आगे क्या करना था, कहाँ अपना लक्ष्य था, कहाँ जाना था, या इस शरीर के मार्फत उसको कैसे महसूस करना था, वो महसूस तो नहीं किया। और बस अब वो परमात्मा जिसको कोई माथा नहीं है, कोई मुंह नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, उसके बारे में आकार प्रकार बना करके, आकार प्रकार बना लिया, वो हमारी श्रद्धा का विषय हो सकता है। परंतु उस आकार प्रकार को हम किसी के ऊपर आरोपित करें, प्रत्यारोपित करें, आरोपित करें, तो वो कैसे ठीक हो सकता है। और इसीलिए कबीर साहब की एक साखी है कि जाके मुंह माथा नहीं और नहीं रूप अरूप, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं उसका कोई रूप अरूप, और पुष्प पुष्प वास से पातला, न जैसे फूलों की जो खुशबू होती है कितनी कैसी होती है, पता नहीं कितनी पतली होगी, जो चारों ओर समान रूप से विस्तृत होती है। तो पुष्प पूप वास से पातला, ऐसा तत्व अनूप, वो अनूप तत्व जिसको हम किसी दायरे में नहीं बांध सकते, जिसको सदगुरु कह सकते हैं, जिसको राम कह सकते हैं, जिसको अल्लाह कह सकते हैं, उसका कोई मुंह माथा है ही नहीं। पर हमने अपने श्रद्धा के लिए, किसी को दिखाने के लिए मुंह माथा बना लिया होगा, आकार प्रकार बना लिया होगा। परंतु हम यदि कहें कि नहीं वो ऐसा ही है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो रूप दूसरे को भी अच्छा लगे, उसका अपना कुछ अलग हो सकता है। इस वजह से कम से कम वो चीज़ जो जन्म और मरण से रहित है, यानी सदगुरु जो है, या परमात्मा जो है, या राम जो है, या कृष्ण जो है, जो अल्लाह ईश्वर देवी देवता जो भी मानते हैं, वो कभी मरता ही नहीं और न ही वो कभी जन्म लेता है। ऐसा कई भजनों में आता है। शास्त्रों में भी कहा गया कि वो तो अविनाशी है, पूर्ण ब्रह्म अविनाशी है। अरे भाई, अविनाशी है तो उसका नाश कभी होता ही नहीं। और यदि हम पिंड को अविनाशी माने तो ये हमारी भूल है, क्योंकि पिंड जो चीज़ बनी है वो तो बिगड़ेगी। और इसको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया सब जानती है। बड़े बड़े जगत गुरु, सदगुरु, जो पता नहीं क्या क्या बन गए, सब लोग जानते हैं कि हाँ वो परमात्मा अविनाशी है। फिर हम किसी न किसी प्रकार का आकार प्रकार बना करके लोगों को भ्रमित क्यों करते हैं। और यदि मान लो आकार प्रकार बना भी लिया, तो हम कहें कि देखो ये केवल आपको दिखाने के लिए है, ये ऐसा है नहीं। और ये इसलिए है कि कम से कम आप, हम सब, हमारा जो मन इधर उधर जा रहा है वो इस जगह पर आ जाए, एक जगह पर टिक जाए, तो वहाँ तक तो ठीक है। परंतु हम कहते कि बस यही है, तो बस हम वहीं पर उलझ गए
और हमारी आगे की यात्रा रुक गई। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जन्म मरण से वो रहित है। वो तो जन्म मरण से रहित है साहिब। उसका ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी उसका मरण होता है। वो ना कभी किसी को सुख देता है, ना कभी किसी को दुख देता है। उसको ध्यान से, उसको जमान पर कहीं हम भजन कर रहे हैं, हम ये बकवास कर रहे हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ये हो सकता है कि ये बकवास हम आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कर रहे हैं, और अधिकतर ये है। मैं तो ये मानता हूं कि जितनी भी बकवासें करती है वो बकवास एक प्रकार का वाणी का जाल है, और उस वाणी के जाल में जो चतुर लोग हैं सबको अपने उस जाल में फंसा लेते हैं और बस अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये भी हो सकता है। तो इस वजह से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो जन्म मरण से रहित है और हमारा सबको वो साहिब है। जन्म मरण से रहित से न सो साहिब है मोर, या वो मेरा साहिब है सोए। बलिहारी हुआ पीयू की, वो पीयू, वो परमात्मा, उसकी मैं महान, उसको मैं नमन करता हूँ, उसकी बलिहारी है। और जिसने सृजा, जिसने पूरे जीव जगत को सृजा है, जिसने पूरे जीव जगत के सृजन किया है, इसीलिए उसको सृजनहार कहा है। परंतु बस हमने तो कह दिया कि बस हमारा राम है और इनका अल्लाह है और हमारा राम ऊंचा है ना, वो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इस वजह से कबीर कहते हैं कि हिंदू कहता राम हमारा, मुसलमान रहे माना, और आपस में दो लड़ लड़ मरता, मरम को उन्हें नहीं जाना। बड़े बड़े नेमी ने, धर्मी ने, जगत गुरु ने, सदगुरु ने, हमारे जैसे भजन गायक वाले बहुत बने, जमाने भर का घमंड आ गया, हल्के बने ही नहीं। मैं इतना ऊंचा गाता हूँ, मैंने उनको ऐसा भजन गाने में हरा दिया, जबकि वो भजन जिनके गा रहे हैं वो उनका खुद का है ही नहीं, फिर भी हमारे अंदर इतना गरूर है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि बहुत देखे नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना, और आत्म छोड़ पाषाण ही पूजे, उनका थोता ज्ञाना। आत्म को मारकर, आत्म को छोड़ करके आत्म को मारने का प्रयास। आत्म तो कभी मरता नहीं है, परंतु पिंड के साथ में हम कितना अन्याय, अत्याचार या व्याभिचार करते हैं, इसको खुद को देखना चाहिए। हम बात राम की करें, अल्लाह की करें, ईश्वर की करें, और खून खराबा कर रहे हैं, तो बताओ हमने क्या देखा? हमने क्या उस राम को जाना? जो रग रग में बोल रहा उसको कहाँ जाना? जो अविनाशी है उसको कहाँ जाना? जो किसी अवलंबन में नहीं बांध सकते उसको कहाँ जाना? तो इस वजह से ये थोती बातें हैं। तो कबीर कहते कि सब थोता ज्ञान है साहब, पर हम लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए, अच्छा ऐसे बैठो, ऐसा आसन लगाओ, वैसा आसन लगाओ, ये कुंडलिनी जागरण करो, और हम कुंडलिनी जागरण से आपको ये सब पर करवा देंगे, सारे चक्र खोल देंगे, सारे चक्र खुल जाएंगे। और मैंने वो बहुत सारी बहनें हैं, तो मुंबई में एक बहन है विद्या बहन, तो वो विद्या बहन डॉक्टर हैं, और अमेरिका में भी वो जिनके घर भालेराव जी, जिनकी पत्नी सुनीता, वो भी डॉक्टर हैं। उनसे भी हमने वहाँ पर पूछा था कि आपने कभी डिसेक्शन किया, चीरा फाड़ी करी आदमी की, तो उनके अंदर मूल द्वार और वो मूल चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र और ये चक्र दिखे कि नहीं दिखे आपको? तो विद्या बहन ने भी कहा कि नहीं दिखे ना, वो सुनीता बहन ने भी कहा नहीं दिखे। और किसी डॉक्टर साहब पूछ लेना कि वो डिसेक्शन करे या वो चीरा फाड़ी करे, तो कहीं उनको ऐसे कोई चक्र दिखे कि नहीं दिखे? कि चार दल का चक्र है, वहाँ 6 दल का है, वहाँ 12 दल का है, वहाँ 8 दल का है, वहाँ यहाँ खोपड़ी पे सहस्त्र दल का कमल है। अरे बताओ, सहस्त्र है ना, सैकड़ों प्रकार की प्रकाश की किरणें सब वहाँ से विसर्जित होती है, और वही किरणें, वही प्रकाश की जो धारा है जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं, परंतु उसको अभिव्यक्त करने के लिए उसको सहस्त्र दल कमल कह दिया होगा या और अन्य नामों से पुकारा होगा। तो इस वजह से ये भी एक प्रकार का जाल नहीं हो सकता है, इसको चिंतन करो। ठीक है, यदि मान लो है विषय तो उसको अक्का भाई इसको महसूस करो, और महसूस करने के बाद में आपको क्या मालूम पड़ता है, आप उस पे वो करो, आप अपना अनुभव उससे जोड़ो, या आपको क्या महसूस होगा या आप जानो। पर मैं यूं कहूं कि नहीं मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा, तब आपको, तो मैं गुरु बन गया। और ऐसे गुरु भी डूबेंगे ना, वो बेचारे जिनको ला रहे हैं वो भी डूबेंगे। वो कह रहे हैं कुंडलिनी जागरण करेंगे, और कुंडलिनी जागरण करेंगे। अरे कुंडलिनी जागरण हमारी तंत्रिकाओं में जब किसी प्रकार की हलचल पैदा होती है
तो एक विशेष प्रकार की एनर्जी या एक विशेष प्रकार का ऊर्जा सबको हो सकती है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। और वाकई ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है, हुआ होगा, इसी वजह से लोगों ने कहा। तो हम कम से कम हम महसूस करें उसको कुंडलिनी जागरण की वजह से। कुंडलिनी यानी जो इस चक्र के फेरे हैं, उन चक्र के फेरे में चाहे लोगों ने उसको आसन लगा करके करने की कोशिश करी होगी, लोगों ने उसको दौड़ करके करने की कोशिश होगी, लोगों ने उसको और उल्टे सीधे काम करके करने की, तो हमारी तंत्रिकाओं में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा हो सकती है और सब में हो सकती है। उसमें कोई मजहब की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई धर्म की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई पंथ या संप्रदाय की ज़रूरत नहीं है। पर हमने उसको पंथ बना लिया, संप्रदाय बना लिया, धर्म बना लिया, हम ज्ञानी हो गए, हम गुरु बन गए, और बस इस तरह से लोगों को अपने अपने जाल में फंसा करके हम अपना उल्लू सीधा करने लगे। और सबको, तो इस वजह से कबीर साहब ने इन धोखेबाज लोगों से, जो हमारे जैसे धोखा दे करके अपने जाल में फंसा रहे हैं, उनसे मुक्त होने की बात करते हैं। और इसी वजह से कबीर साहब को बंदी छोड़ कहा गया कि इन बंधनों से मुक्त करें। परंतु लोग अपने बंधनों में बांध रहे हैं कि वो मेरा शिष्य है या वो हमारा पंथ का आदमी है, और बांध लिया, उस पंथ में बांध लिया, धर्म में बांध लिया, संप्रदाय में बांध लिया, गुरु ने बांध लिया। जबकि सच्चा गुरु और सच्चा पंथ वो है कि अबे तू मत आ जाए, ये कोई पंथ और संप्रदाय ये तेरा ही है, तेरे पास में, तब कहीं बात बने। अनेक बंधन से बांध यानी एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने खिंच उठावे पीऊ। तो दादा खुद महसूस करके इस बंधन से छूट जाओ, नहीं तो हमारे जैसे ठगोरे लोग तो सबको बांधने में लगे हैं, और बस घर घर जा करके गुरु मंत्र देंगे कि आपको सतलोक भेज देंगे, आपको स्वर्ग भेज देंगे, आपको अमरलोक में भेज देंगे। और मैंने खुद ने नहीं देखा कि सतलोक कहाँ है, कि अमरलोक कहाँ है, कि स्वर्ग कहाँ है। पर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको स्वर्ग में भेज सकता हूँ या मैं आपको सतलोक में भेजूंगा। बताओ मैं कितना धोखाधड़ी का काम कर रहा हूँ, ये मेरे जमीर से नहीं पूछे हम। हाँ, मुझे ये कहना चाहिए कि यार तू सत्य बोलो, सांच बिना सुमरण नहीं और बिन भेद न भक्ति होए, और पारस में पर्दा रहा किसे लोहा कंचन होए। खुद सच्चे बन जाओ, बस वही सतलोक है। यानी वो व्यक्ति जो हमेशा सत्य के ऊपर आरूढ़ होकर के अपने जीवन की यात्रा को जारी रखता है, वो सतलोक में है। और यदि हम इस शरीर के मार्फत जमाने भर का झूठा ने, छल ने, कपट ने फरेब करते हैं, तो बताओ वही छलिया हुआ नहीं। तो इस वजह से ये सतलोक और अमरलोक की बात लोगों ने किस तरह से, पता नहीं कि नहीं सतलोक तो ऊपर है साहब, अब ऊपर पता नहीं कहाँ लटक रहा है, नहीं। तो हमारे जैसे चतुर लोगों ने इस तरह की बातों से लेकर के लोगों को घर घर गुरु मंत्र देने लग गए। और गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र वो है मन जो तर होकर के स्थिर हो जाए। मन जब किसी आवाज के साथ में, मन जब किसी नाद के साथ में, मन जब किसी शब्द की वजह से तरबतर हो जाए तो वो स्थिर होने लगता है। और बस वो स्थिर हो जाए तो मंत्र हो गया। यही मंत्र है, वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे, और ये राम और कृष्ण या आद नाम ने, सत नाम ने, फलाने नाम, ये सब जो मुंह से बोलते हैं, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी होगी कि कम से कम मैं बताऊं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। इस वजह से वो बोलने की वजह से शब्द बना, जबकि वास्तविक रूप से शब्द कुछ है नहीं। मौन शब्द कहूं तो नाम निवा का, और नाम धरू तो कालनेता का। जो शब्द मुंह से निकल गया खत्म हो गया। इस वजह से हम इन सब चीज़ों से अलग होने की कोशिश करें, तब कहीं बात बने। तो इस वजह से कबीर साहब कहते कि यार तू तो घर घरे मंत्र मत दे, तो फिर क्यों भटकी रहे है, तो खुद भी फंसे रहे ना, दूसरा क्यों फंसे रहे अपना जाल में। तो घर घर मंत्र देत फिरत है, और माया के या महिमा के अभिमाना, और ये गुरु ने सही सब शिष्य डूबे अंत काल पछताना। और जमाने भर का बाहरी ढोंग ढकोसला करने लग गए। माला पहनेंगे जमाने भर के, खूब बड़ी टोपी पहनेंगे, या और अनेक प्रकार का आवरण करेंगे, बड़े बड़ी जटा बढ़ा लेंगे, घोट मोट हो जाएंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, लाल पीले कपड़े कुछ नहीं पहनेंगे। और इस वजह से लोगों को, उस वजह से हम मोटिवेट करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोगों को अपनी ओर प्रभावित करते कि अच्छा यार संत है, भगवा पैर रखा है, कोई साधु है, बड़े बड़े है, तो हम वो अलग ही दिखते हैं। नहीं,
और जो ऐसे भेष बनाने वाले हैं ना साहब, वो तो डूबेंगे सही। ये कबीर कहते, मैं नहीं कहता। वो कहते हैं कि भेष पहरे कोई भूलो मत, और भेष पहरे कोई सिद्ध नहीं। ये सिद्ध या जानकार नहीं है जिन्होंने भेष बना लिया, ये लोगों के ठगने के लिए बनाया होगा। वो कबीर कहते हैं भेष पहरे कोई भूलो मति, भेष पहरे कोई सिद्ध नहीं। और काम क्रोध मद लोभ माया अति घनी, उनके अंदर सबसे ज्यादा काम वासना है, उनके अंदर सबसे ज्यादा क्रोध है, लोभ है, मोह है। बड़ी बड़ी हवेलियां बना रहे हैं जिनके पास सोना है। अब बताओ यार, वो सोना बेचारे गरीब जो फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं, जिनको ओढ़ने को नहीं है, जिनको खाने को नहीं है न, वहां पर वो भगवान जिसको सोने की जरूरत ही नहीं है बेचारे को, उसको सोना चढ़ा रहे हैं, उसको लड्डू पेड़े मावा मिष्ठान खिला रहे हैं। और जिनको भूख पड़ी है, जो भूखे मर रहे हैं, उनको खिला ही नहीं रहे हैं। तो बताओ, इस वजह से वो कहते हैं कि ऐसे जो भेषधारी हैं वो होते हैं। इसलिए कहा कि भेष पहरे कोई भूलो मतिन, भेष पहरे कोई सिद्ध नहीं। उनके अंदर काम क्रोध मद लोभ माया अति घनी, सील और सांस संतोष नहीं। उनके अंदर इस तरह का कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से शीतलता देखो उनमें है क्या। उनकी बात को थोड़ा सा खंडन कर दो तो तलवार ने छुरा ने लठ लेकर के मारने लग जाते हैं। उनको कहता है इसको निकालो यहाँ से, और निकालो नहीं, उनको सब चेले चपाटे कहते कि उस पर ले जा करके इसको खत्म कर दो। ऐसा भी हो सकता है। तो बताओ, ये तो बात है। और हम तो इस वजह से कबीर कहते हैं कि ऐसे से दूर रहो। आप खुद संत हो, हर व्यक्ति संत है। और संत का मतलब होता है हर इंसान के अंदर सना हुआ जो सुप्रीम पावर है, हर इस पिंड को चलाने वाला जो संतत्व है, इस तन के अंदर समाई हुई एक सुप्रीम पावर है, वो संत है। इसलिए सब पूरी दुनिया संत है। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर जो चलाने वाला परम तत्व है, उसको जिनने जान लिया, ये है सत्संग। जो हमारे अंदर सत्य चीज है, जो जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उसको महसूस करो। और वो सबके अंदर एक जैसा है, और उससे मिलना ही सत्संग है। और इसीलिए भजन में एक जगह पर हमने सुना है कि सत्संगत अमर जड़ी। जो कोई जाने सत की संगत, वह को खबर पड़ी। हमारे अंदर जो सत्य चीज है, उसकी संगत जिसने करी, हमारे जैसे भजन गाने वाले या बड़े बड़े प्रवचनकार या जब कथा वार्ता होती, वहां पर जाकर के हम खूब गर्दन हिलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जाते हैं, भूखे मरते हैं या नहीं मरते हैं, उसको ये सत्संग संतों के मुताबिक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं। सत्संग वो है जो हर तन के अंदर सना हुआ जो एक तत्व है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से ये शरीर काम करता है, उसको उसकी संगति जिसने करी, तो अमर जड़ी है वो। उसने जान लिया, और उसी की वजह से अमर हम भी रहेंगे, या वो हमेशा अमर रहेगा। शरीर तो रहेगा नहीं कभी स्थायी। इस वजह से कहा कि सत्संगत अमर जड़ी। और जिन्होंने सत की संगत किया, तब कहीं बात बनी। इसीलिए कहा कि अरे सत्संगत अमर जड़ी रे, सत्संगत अमर जड़ी है। जो कोई जाने सत की संगत, वाने खबर पड़ी रे, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। सत की संगत, हमारे अंदर जो सत्य चीज है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उसकी संगत करना ही अमर जड़ी है। वो कभी फिर हमसे अलग नहीं होगा। इस वजह से सदगुरु कबीर खूब कहते हैं कि माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अम्माना, और साके शब्द गावत भूले। और आत्म की खबर नहीं जाना। जिसने आत्म की खबर को जान लिया, बस उनने सबको जान लिया। और इसीलिए जिन्होंने, पर अब हम तो वो भी तोता ने, उनके लोगों घर में पाले नहीं, तो तोता के पकड़े लावे, रुके गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम, ऐसा सिखा देते हैं। और जब कोई आता है और वो राम राम करता है या गुड मॉर्निंग करता है, वेलकम करता हो, तो लोग उसको तो यार देखो तो तोता भी गुड मॉर्निंग कर रहा हो, राम राम कह रहा है। हमारी सबकी यह हालत है। मैंने आपसे सीख लिया, उनसे सीख लिया, और बस मैं बकवास कर रहा हूँ। पर मैंने जो उनसे सुना है, सीखा है, उसको कभी मैंने महसूस किया?
जब उसको महसूस ही नहीं कर रहा हूँ तो बस वही है। और वो कब तक करूँगा मालूम? वो पिंजरे में तोता रहता है नहीं तब तक जब तक, और जहाँ पिंजरे का वो खिड़की खुली पिंजरा उड़ गया, वो तोता उड़ गया, फिर ना तो कोई वेलकम ना कोई राम राम। नहीं, इस पिंजरे के अंदर से भी वो तोता यदि निकल जाएगा, फिर करो राम राम। वो डेड बॉडी करे राम राम, या वो मुर्दा करे राम राम, वो शव करे राम राम। जब तक इस पिंड के अंदर से शिवत्व जिसको कहना चाहिए, जिसको संतों ने सोहम कहा, जिसको संतों ने सोहम का मतलब होता है अभिव्यक्त करने के लिए सोहम कहा या ओहम कहा, क्योंकि कुछ कहना पड़ रहा है ना, जबकि वो केवल एक आवाज है। हमारे शरीर के अंदर से जब नाभि से एक सांस उठती है तो एक आवाज होती है, और वो आवाज हम जैसी होती है, और जब वो आवाज बैठती है तो सो जैसी होती है। तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए लोगों ने सोहम कहा या ओहम कहा। और बस वो सोहम यदि निकल गया तो, या शिवोहम, लोग उसी को पढ़े लिखे लोग, वो चतुर लोग जिन्होंने लिख करके जाहिर करने का काम किया, उसको शिवोहम कहते हैं। तो शिवोहम में ई की मात्रा हटाओ, ई है ना इस ईश्वर की, इस श्वास की छोटी की मात्रा को अलग हटा दो, शव बच जाता है। और शव का मतलब मुर्दा होता है। मुर्दे को फिर कह दो कि चल बोल, तू राम राम बोल रहे, तू शिवोम बोल रहे, तू सदगुरु बोल रहे, क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। और इसीलिए वो भजन में नहीं कहा कि हम तो उड़ी जा जो हंसारे लारा। इसमें से वो शिवम तत्व या वो सोहम तत्व या वो श्वास यदि निकल गए, उसके बाद में कोई ढूंढ करके लाए। ये बड़े बड़े ज्ञानी कि वो सतलोक में है कि वो अमरलोक में है, वो बता दे कि वहां पर है। पर इतना जाल फैला रखा है कि हमारे जैसे लोग, चलो मैं तेरे को शिव, और यहाँ तक कि लोग तो ये कहते हैं कि चलो यहाँ पर सोने की गाय चढ़ाओ, तुम्हारे माँ बाप वो चाय पीते थे, दूध पीते थे तो उनको वहां पर दूध और सब चाय मिल जाएगी। सच में? अरे पिंडदान करने जाते, मरने के बाद में जाते, तो पंडित जी नहीं कहते कि अच्छा तुम्हारे पिताजी क्या बीड़ी सिगरेट पीते थे, तो वहां पर बीड़ी सिगरेट रखवाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ अभी वो जो कोरोना गाय थे ना शाम एक, तो एक कटोरा लेके मैं जहाँ कलर कर रहा, तो एक कटोरा चाय और एक कटोरा दूध लेके वो गली में कुत्ते को डालते। मैंने कि ये क्या कर रहा है, वो हो रहा है ऐसा। मैं ये क्या कर रहा कि वो सेठ शांत होगा ना, उनको पिलाऊंगा तो चलेंगे। अरे मैं कि तू पी ले। Oh my God! ये हालत है। तो इस वजह से इस भ्रम से मिटाने के लिए कबीर साहब ने इतनी निर्भीकता के साथ में ये बात कही। और इस निर्भीकता के कहने की वजह से जिन्हें लोगों ने निर्भीकता से किया है ना, उनको बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, उनके साथ लोगों ने खूब अत्याचार किया होगा। परंतु ये बात बिल्कुल है कि जब तक इंसान, इस आप और हम सब इस मानव जीवन को पाकर के जब तक हमारे अंदर निश्चलता ना आए, निर्भेदता ना आ जाए, निर्भीकता नहीं आए, तब तक भले कितने सत्संग कर लो ना, कितने भजन गा लो, कितने पूजा पाठ कर लो, सब लोगों को दुविधा में डालना या लोगों को भ्रम पैदा करना या लोगों को अपने जाल में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करना या हमारी मान बड़े करना या हमारा ईगो को बरकरार बनाए रखने का काम है। जब इस तक वजह वो अहम ना हटे बिल्कुल नहीं, तब तक कोई मतलब नहीं। कैसे हो सकता है? तो एक लिए हल्का तो बनो दादा, पर अब हम तो घना भारी बड़े बड़े में बैठा, ओ हूँ इतना अच्छो गाँव है, हमारा पास ही इतना ज़्यादा धन दौलत है, मेरे को इतना दुनिया सब लोग ये करती है, या मेरे को इतना अवार्ड मिल गया है। अवार्ड मिलने के बाद में लोगों की चाल में फर्क आ जाता है, लोगों की बात करने का तरीका बदल जाता है। नहीं, मैंने अभी एक दिन एयरपोर्ट पर मैं बैठा था, तो एक आदमी मैंने देखा पेंट शर्ट पहने, तो उन्होंने आधे बाएं की वो पहन रखी थी टी शर्ट, और तो उनने इतनी सोने के यहाँ चेन और बहुत सारी और हाथ में कड़े और मैंने बताओ, और वो ऐसा चल रहा था अकड़ से। हाँ, उसकी अकड़ उसमें ही दिख रही थी। बताओ, सोना पहन करके, जबकि हम सोना पेरी सूरो लिकड़ियों काल से न डरे है। नहीं, मतलब गुरु के नाम से ये इंसान ऐसा है। मैं ये मानता हूँ कि ये चीजें ऐसी है जो इंसान के अंदर ईगो पैदा करती है। सोना पहनेगा तो घमंड रहेगा, सही कमाए, अहम रहेगा। और वो पेन क्यों रहा? तुम लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतना ज्यादा धनवान हूँ या ये मैं शक्ति है। बताओ ना, इधर बड़े बड़े मंदिरों में हजारों कुंटल सोना पड़ा है,
हैं देश घर तुम्हें जा रहा है, ये पैसा दे न देश के बचेला अपन या बेचारा भूखे मरिया उनके खेले तो बेचारे गरीब भूखे मर रहे हैं। तो इस वजह से कबीर साहब ने जिस निर्भीकता के साथ में ये बात कही, हमारे अंतर में भी मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक लोगों के बीच में एक निर्भयता ना आए, एक निश्चलता ना आए, एक निर्भेरीता ना आए, क्योंकि मारो बेर है तमार से कि यार ये मेरा भजन सीख लेगी तो फिर मेरा मोरल डाउन हो जाएगा नहीं, मेरे को लोग नहीं बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे। हाँ, अरे यार भी भजन गाना चालू कर दे, मारो तो धंधो खत्म कर दियो, ऐसे तो बात हो रही है। और हम बात करते हैं भजन गाने की। इसीलिए मेरे जीवन में मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कबीर और संतों की वाणी लोगों के बीच में जाना चाहिए और सब लोगों को गाना चाहिए। और इसी वजह से मुझे इस बात की खुशी है कि आज पूरे मालवा में हजारों मंडलियां गाने वाली हैं, और केवल मालवा में ही कबीर को नहीं गाते, अब पूरे देश में और पूरी दुनिया में गाने लगे हैं। और मुझे खुशी है कि अमेरिका में इस बार हम गए थे तो वहाँ पर वो कहें कि भाई कबीर का फेस्टिवल हम यहाँ करेंगे, आप यहाँ आइए, बहुत सुंदर, अलग अलग शहरों में करेंगे। तो ये है संतों की वाणी को जनमानस के बीच में रखना, ताकि उनके जीवन में कोई चोट लग जाए और उनके जीवन में बदलाव आ जाए। और बदलाव वो कैसा आएगा मालूम? बदलाव आएगा वो निश्चलता का, किसी के साथ वो छल कपट नहीं करेंगे, न उनके अंदर बदलाव आएगा निर्भरीता का, वो किसी के अंदर वेर भाव नहीं रखेंगे, निर्भय उनके अंदर समझ आएगी निर्भयता का कि वो अपनी बात निर्भयता के साथ में रखेंगे। कोई अच्छा लगे तो ठीक और बुरा लगे तो ठीक, किसी को आना हो तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, का अटकी नहीं है। परंतु कबीर साहब ने तो ये बात की, और मैं जब तक भी जिंदा रहूँगा ना ये बात करूँगा, से भले कहीं भी हो। तो इस तरह से ये सदगुरु कबीर का पद था। और बस अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँ, ये भ्रम से हम ये जो भ्रम में हम पड़े हैं उस भूल को हम सुधारने की कोशिश करें, अपने अंतर की यात्रा को शुरू करें, अपने तरफ पलटने की कोशिश करें, ताकि वो नूर, वो परमात्मा का, सदगुरु का स्वरूप जो सबके अंदर एक है, उसका एहसास हमें बाहर भी होने लगे। और इसीलिए अंतिम में कहा कि मैं लागा उस एक से, और एक भया सब माही, सब मेरा मैं सबन का और दूसरा नहीं, सब हमारे हैं। वो ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, ना कोई औरत आदमी, ना कोई नीचा ने गोरा काला, कुछ नहीं। तो बस इन्हीं बकवास के साथ में अपनी वाणी को मैं बंद करूं। और इसके बारे में यदि कोई आप सभी महानुभाव में से यदि कोई प्रश्न करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो अपन मिल बैठ करके इसके ऊपर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। प्रियल बताइए, कोई यदि कोई कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। जी गुरुजी, मैं देख रहा हूँ, कोई भी कुछ कहना चाहे तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और कह सकते हैं। थैंक यू प्रहलाद जी, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मेरा सवाल है कि मेरा बच्चा, उसको थोड़ा सा स्पेशल बच्चा है वो, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि भगवान ने उसको मतलब उसमें वो पॉजिटिविटी या उसका वो नूर है उसमें, और वो हमेशा मतलब खुश करने की कोशिश करता है दूसरों को। पर हाँ, कई बार लोग उसको ना कंपेयर करते हैं, या लोग उसको उस तरीके से देखते हैं कि लाइक जो अपने में पूर्णता, मतलब फिजिकल बीइंग जैसे, वैसे उसको देखते हैं। तो मुझे कई बार खराब लगता है कि हमेशा मतलब उसको कंपैरिजन, या अरे ये नहीं करता, ऐसा उसको हमेशा फेस करना पड़ता है। तो मुझे कई बार लगता है कि मुझे अपने आप को और उसको कैसे ये चीज समझानी चाहिए कि मतलब सिर्फ नहीं, पर उससे बियॉन्ड भी हम लोग हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक सोचता हूँ बहन कि इस संसार में जो भी आया है, मैंने जिसको भी इस धरा के ऊपर अवतरण जिसका भी हुआ है, उसको सदगुरु ने कुछ न कुछ
देकर भेजा है। हम ज़रूर सोच सकते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, या ये जो कह रहा वो ठीक नहीं है, वो कह रहा ठीक नहीं है, क्योंकि उसको जो अनुकूल प्रकृति ने उसको बनाया होगा उसके मुताबिक सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस वजह से उसके अंदर भी जो भी सदगुरु ने भेजा है या जो भी सदगुरु ने उसको दी है वो उसी को तो जाहिर करेगा। हम उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इस वजह से जो भी हैं, जो भी जहाँ पर भी हैं, सवाल केवल यह है कि उसकी यात्रा जहाँ पर वो है किसके साथ होना चाहिए, ये ज़्यादा मेरा जहाँ तक ख्याल है कि संगति कैसी होना चाहिए इसके ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिस्त्री सब एक ही भाव बिकाए। इसलिए वो जहाँ पर भी हैं उनके वातावरण आसपास का, उनकी संगति भी सदगुरु जो हमारी दृष्टि से हम सोचते हैं कि पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, इसी यदि रहे तो ज़्यादा ठीक है। और वो जो भी करते हैं वो हम उसको समझने की कोशिश करें। गुरु जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, हाँ, क्योंकि इनका वो स्पेशल चाइल्ड है, तो इसमें इनको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये नहीं, आप मुझे मत ये सुचिता हैं जो जी साइकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर भी है और पता नहीं क्या क्या है। नहीं। तो ये कोटा से हैं, तो ये कुछ कहना चाहती है, बताइए। सर सर जी उनका नाम पता नहीं आपका नाम क्या है ये? आशु है मैम, मेरा नाम आशु है। आशु जी, see, your child is a special child, right? तो यस मैम। आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट साइकोलॉजिकली आप किस स्थिति से गुजर रही होगी। सबसे पहले व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट फर्स्ट यू शुड बी वेरी, आपको अपने अंदर वो तटस्था, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इनफ, क्योंकि आप जिस तरह से आपके इमोशंस फ्लो होंगे वही चाइल्ड बच्चे के अंदर इनडायरेक्टली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? यस हेलो। मैम। तो मैम मैं आई एम ट्राइंग टू लर्न कि कैसे वो स्टेट ऑफ बीइंग अपने में लाई जाए। तो मैं भी उस चीज के लिए कोशिश कर रही हूँ कि या अ, वेरी श्योर। हाँ, कौन है? I can see directly. Okay, so what I want to say is that you are the first co-therapist of the child. This is, आप सबसे पहले अपने माइंड में ये कर लीजिए कि I am the first co-therapist. Are you understanding? I think she's there. She's there. Yeah, ये है. Yeah. So what I can see you is that कि you are also somewhere traumatized at present, right? You feel that I can see from your energy also and your from face gestures also. So what the first thing you need to heal yourself. You have to be strong enough. For एक बात आप याद रखिए कि उन्हीं mothers को special child मिलते हैं जो when the God sees that yes they are the best healers. So that you are chosen for it. So that's the reason this soul has come to you. So you should be so what you say confident, and you must be having that strength inside. You need to gather the strength that this is what is, and I am going to taste this task of my life, and I am going to heal this child through me. ये मैं एक जरिया हूँ, जैसे गुरुजी बता रहे हैं, राइट? तो आप सबसे पहले अपने आप को हील करिए। आपको अपने आप को, because this is going to be a challenge of your long term, right? So your healing is very important. Once you are confident, you know the clarity that this is what my child is, that, and this is something what you said is beyond the physical, then आपको उसको बच्चे को बताने की जरूरत ही नहीं होगी। वो बच्चा अपने आप ही आपके वाइब्रेशंस और आपके माइंडसेट के साथ है ना अलाइंड हो जाएगा। ही विल नॉट फील एंड ट्राई टू मेक हिम, जो आप इनसे सुन रहे हैं उनको बहुत सिंपल वे से अपने बच्चे को कबीर की वाणी, बिग सेंट्स का दिस, थ्रू हिम यू मेक हिम स्ट्रॉन्ग सो दैट आउटर वर्ल्ड ही कैन फेस इजीली। दैट इज व्हाट हम लोग कल यही बात कर रहे थे गुरुजी के साथ कि हम मेंटल हेल्थ को सेंट्स के साथ किस तरह से, वाणी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, और ये चैलेंजेस
क्योंकि अभी mental health is one of the most challenging part, which is going to come in this world. Yes. So how you can? So first you heal yourself, and then you follow his things and teach your child small, just beyond this curriculum education. So this is what I feel. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. तो इस May तरह I से may I add something? Yeah. अच्छा, जी. तो ये थे सुचिता जी जिन्होंने वो जी. बात रखी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े कुछ जानकार हैं साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ा या और पढ़े, तो अपने हिसाब से उन्होंने बताया, तो आप इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। तो बस मैं और कोई, क्योंकि Right. शायद समय हो गया गुरुजी। हाँ प्रिय, जी समय हो गया, बस ये कह रहा था। तो हाँ कोई अगर ठीक है, Could I just add a comment to Ashu ji? जी, यस गो अहेड। Ashu ji, my name is Uma Yes, ma'am. Bhatnagar. I'm in Berkeley, California. And one thing we didn't discuss if your son is on the spectrum or not. So I'm a doctor of Chinese Yeah, he medicine. is on spectrum. Yes. So he's on Okay. more on the lower side of the spectrum, higher side of the spectrum, Asperger's side. In any case, wherever he is, Yeah, he is whatever moderate size. level of ASD. So you want to see if he's allergic to any foods. You have to see if he's allergic to Yeah, he is gluten. allergic to many food actually. And you have to see if he's allergic to dairy also. So there is a website if you have a pen with you. Yes. www.cyrex CYREX labs labs.com. You go out there, you look under tests. Okay, You don't can you need to repeat be a ma'am? medical. You don't need to be a medical professional. Hmm. You don't need to do paywall. Hmm. Under those tests, you will find many foods. Hmm. And there are even some foods you would not expect, like what? Sabudana. Hmm. So either you can get a blood test done, and or you can just experiment. Some people say, oh, I don't eat wheat. I say, what do you have for breakfast? I have oatmeal every day. Maybe. So that I just wanted to say, eliminate that so you can lessen some of the symptoms. Thank you. Sorry, Guruji. So sorry. Thank you. Yes. Okay. Thank you. तो बस अब हम सोचते हैं कि जिस राम के बारे में यहाँ पर कबीर या संतों ने बात करी, तो एक गरीब साहब हैं, उन्होंने भी जिस राम के बारे में बात करी, तो उन्होंने जिस आत्म राम के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो बोध स्वरूप है, आपको जानकारी में आने वाला है, और वो साक्षी है जो सबके अंदर मौजूद है, और वो खुद के अनुभव से ही उसको जाना जा सकता है उस राम को। मेरे गुरु आत्म राम बतायो, जिसने आत्म राम का बोध करवाता है, जो सबके अंदर मौजूद है, उस राम का जो बोध करवाता है, जिसने उस राम का बोध कर लिया, तो ये राम के नाम के ऊपर या अल्लाह के नाम के ऊपर या देवी के नाम के ऊपर या हनुमान के नाम के ऊपर या और किसी नाम के ऊपर ये जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ये शायद ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारे जब तक कि ये विपरीत भास नहीं दूर हों, तब तक बहुत मुश्किल की बात है, और वो तब होगा जब हम खुद पलट जाएं। और इसीलिए वो कहते हैं कि विपरीत भास छूटिया सारा, हमारे अंतर के जो विपरीत भास जब छूट जाएंगे, और वो तब छूटेंगे जब उलट आप घर आयो, तब हम खुद अपने निज घर में आ जाएंगे। तो ये जितनी भी दुविधाएं हैं ख़त्म हो जाएगी, और जो जगत को जनैया है, पूरे जगत का जनने वाला है, जो आदि युगादि से पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा, उसका बोध होगा। तो इस तरह से जितने भी संत, जितने भी साधक या सद्गुरु हुए हैं, उन्होंने इन चीज़ों को खूब बातें कही, और अनेक सुर नर मुनि ने भी इन बातों को रखने की कोशिश करी, पर बस ऐसे कोई सद्गुरु के उपदेश है ना, अपने अंतर के जो महसूस होने वाली बात यदि आ जाए तब होगी, परंतु जब तक इंसान ये गुणों के चक्कर में रहेगा तो भटकता रहेगा। इसलिए एक साखी के साथ मैं समाप्त करूं कि एक जगह पर कहा कि सुर नर था के मुनि जना, सुर बड़े बड़े ज्ञानवान ने, ध्यानवान ने सब
सब थक गए, मुनिजन थक गए। थाके विष्णु महेश या शंकर विष्णु महेश, या ना ये जितने 3 गुण भी थक गए, जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनको ईश्वर मानते हैं, जबकि ये गुण हैं और वो गुण सबके अंदर है। तो ये गुण जब तक हमारे अंतर में रहेंगे तो हम इन गुणों की अवधारणा में बंधे हुए रहेंगे और उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि तहाँ कबीरा चढ़ी गया, यानी इन तीनों गुणों के हदों से ऊपर उठ गया सदगुरु के उपदेश। और इसीलिए वो साखी आपको याद होगी कि 3 गुणन की भक्ति मैंने भूल रहा संसार, और जो जन चौथे को लखे न भव से उतरे पार। इसलिए हम अपने शरीर के अंदर इन 5 तत्व और 3 गुण की जो हदें हैं, उन हदों से ऊपर उठ करके उस नाद के साथ में, उस ब्रह्म के साथ में, उस अनंत के साथ में, उस धुन के साथ में, उस अंतर की आवाज़ के साथ में जुड़ने का प्रयास करें, ताकि हमारी भी नासमझी दूर होकर के एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, एक दूसरे के प्रति जो कलुषित वैर भाव है, वो मिट जाए। और हम जितना बन सके किसी की थोड़ी सी खैरियत या किसी का हित या हिफाजत कर सकें। साहिब बंदगी, इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस धारा को हम यहीं पर विश्रांति देंगे। और इसी महीने का आखिरी रविवार जो होगा, उस दिन फिर अपन 7:30 बजे यहाँ भारत के 7:30 और आपके अमेरिका या और अन्य देशों में जहाँ पर जो समय होगा आप जानते होंगे, तब मिलेंगे। आप सब जुड़े, आप सब ने अपना समय निकालकर अपने खुद के लिए जो समय निकाला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम सबको प्रणाम करते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।